हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह सुबह आ गई थी मैं किचन में। और किचन में आज मैंने सोचा है कि आज हम आलू के पराठे बनाएंगे, क्योंकि संडे है और लंच किसी को लेके नहीं जाना है, तो सभी दही के साथ आलू के पराठे खा लेंगे। और साथ साथ में मेरी क्लासेस भी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे मेरी जो मैथ्स की क्लास होती है वो मैं चला लेती हूँ, या फिर रीजनिंग की क्लास होती है, या हिंदी की क्लास होती है। ऐसी क्लास जिसमें मुझे नोट्स बनाने नहीं पड़ते, वो क्लासेस मैं साथ साथ में सुनती रहती हूँ, जिससे मेरा रिवीजन हो जाता है और मेरा टाइम भी बच जाता है। क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, क्योंकि मेरा अभी एचपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके जो सब्जेक्टिव की क्लासेज हैं वो भी डेली होती हैं, उसको भी मुझे करना पड़ता है, और उसके मुझे साथ में नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। इस वजह से उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और साथ में जो चंडीगढ़ पीआरटी का बैच चल रहा है, उसके मुझे जो जीएस का पोर्शन है उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो उसको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको मैं ऐसे सुनने से नहीं कवर कर सकती, इसलिए जैसे मैथ्स है उसके मेरे नोट्स बने हुए हैं, हिंदी के नोट्स हैं, तो उनको मैं जो क्लासेस डेली होती हैं उनको मैं सुनती रहती हूँ। और अगर कहीं पे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं रुक के दोबारा से उसको फिर से सुन लेती हूँ। और साथ साथ में इससे क्या होता है, मेरा काम भी हो जाता है और कुछ क्लासेस जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। नहीं तो मेरे एकदम माइंड पे एक बर्डन रहता है कि इतनी क्लासेज आज हुई थी, इतनी कवर नहीं हुई। और साथ साथ में जो अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, क्योंकि अब की बार मेरे जो एचपीएससी का कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है। क्योंकि अभी मतलब इससे पहले सारा पेपर ऑब्जेक्टिव आता था। ऑब्जेक्टिव में क्या, हम मेन पॉइंट सभी टॉपिक के लर्न कर लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर अगर उससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ इसका शायद ये होगा। लेकिन अभी जब सब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसमें बहुत प्रॉब्लम अभी लग रही हैं। और उसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं, प्रोग्रामिंग होती है उसमें, मतलब स्टार्टिंग में कई बार तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है उसको करने में। तो लेकिन क्या करें, अभी धीरे धीरे करना पड़ेगा, जो भी जैसे भी समझ में आएगा वो करूँगी। और साथ में जो चंडीगढ़ पीआरटी का है, मैंने सोचा है कि मैं जो साइंस और मैथ्स की जो 9th-10th की है उसको एनसीईआरटी से कवर कर लूँ। अभी साइंस और मैथ की तो 9th-10th की सभी बुक नहीं है मेरे पास, लेकिन 9th की है, उसमें से मैं अभी स्टार्ट करूँगी। क्योंकि उसमें क्या है कि आपका एक एक टॉपिक कवर हो जाता है, कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। और जो चंडीगढ़ पीआरटी का जो आपने अगर पेपर देखा हो, उसमें कई क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उसके एक्सरसाइज से पूछे गए थे। तो इससे अच्छा है कि आपको कुछ भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और साथ साथ में जो क्लासेस हो रही हैं उससे पता भी लग जाएगा कि आपका टॉपिक कितना क्लियर हुआ है, किस टॉपिक में आपको डाउट है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी उसमें कर सकते हैं। और अभी जो 20 अगस्त को है सीटेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, और सच में मैंने सीटेट के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। स्टार्टिंग में सीडीपी की जो थ्योरी की थी वही की थी, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मैंने अभी प्लानिंग की थी कि मैं 15 अगस्त को उसकी जो मैराथन है मानसी मैम की, उनको कवर करूँगी। क्योंकि एग्ज़ाम देने जाना है तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा अच्छे से दूँ। हाँ, लेकिन अभी जो क्लासेस चल रही हैं उन्हीं के ऊपर मेरा फोकस है। क्योंकि अगर एक बार क्लासेस छोड़ दी तो ज़्यादा बर्डन फिर पड़ जाएगा, फिर कवर नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं साथ साथ उनको भी कवर करने की सोच रही हूँ। और संडे को कई काम और भी हो जाते हैं, जैसे अभी कपड़े वगैरह सब संडे को ही धोने होते हैं, यूनिफॉर्म होती है बच्चों की, और फिर दिन में भी बच्चे साथ में होते हैं तो काम थोड़ा बढ़ जाता है। तो संडे वाले दिन ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि रिवीजन का है। तो मैं सोचती थी कि रिवीजन संडे को पूरा करूं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट छूट जाते हैं। फिर भी कोई नहीं, जितना हो पाता है उतना करते हैं। लेकिन मैंने अभी सोचा है कि जो सब्जेक्ट मैंने कर रखे हैं अच्छे से, जिसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, उसके मैं अभी क्लासेस छोड़ दूँगी, उनकी क्लासेस नहीं लूँगी। डायरेक्ट अपना टॉपिक रिवाइज़ करूँगी उसमें से, नोट्स में से, और जो मेरे पास बुक्स है उसमें से उसका रिवीजन करूँगी। इससे क्या है कि मेरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा।
टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से मैं उसमें ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और जो ये बिहार वाला एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी अभी आने वाला है। मैंने सुना है इसकी जो एग्ज़ाम सेंटर को लेके बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम अभी चल रही है, क्योंकि इतना दूर जाके एग्ज़ाम देना, और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम 2 दिन है। अब जो उसी स्टेट के हैं उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे दूसरे स्टेट से एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 2 दिन एग्ज़ाम है तो साथ में कोई जो एग्ज़ाम दिलवाने लेके जाएगा वो भी चाहिए, और साथ में उधर कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि शायद मैंने वो एग्ज़ाम ना फ़ील करके अच्छा किया, क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम फ़ेल कर देती तो मुझे भी वही सेम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता। और इस टाइम पे जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, क्योंकि सेम स्टेट के तो जाके वापस आ जाते हैं, और हमारे जैसे अगर जाते तो आने में इतना टाइम वेस्ट होता, जाने में कम से कम 15 से 20 दिन की पढ़ाई जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है ऐसी चीज़ों में। तो अच्छा है मेरा फॉर्म फिल नहीं हुआ, और चंडीगढ़ का ये और 8 से इसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म फिल होने चंडीगढ़ वाले के, और जो भी कोई इसमें प्रॉब्लम है उसका भी पता लग जाएगा, क्या सॉल्यूशन निकलेगा। और बस अब तो यही है कि जो HPSC का एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी करेंगे, और जो चंडीगढ़ की चल रही है उसकी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और अभी मैं अपने पराठे बनाने लग गई थी, सारा काम मेरा रेडी हो गया था, और बच्चे जब उठेंगे तो उनको मैं नहा धो के फिर पराठे दे दूँगी। और झाड़ू पोछा मैं साथ साथ में मैंने खाना बनाने से पहले कर दिया था, और साथ साथ में मशीन को भी लगा दिया था ताकि कपड़े भी साथ साथ में धुलते रहें। सुबह मैं संडे वाले दिन सुबह सोचती हूँ कि जल्दी से काम निपटा लो अपना सारा, और क्योंकि फिर दिन में अगर आप शुरू में लेट उठेंगे तो फिर पूरा दिन लेट हो जाता है, इसलिए मैं उसी टाइम पे ही उठती हूँ, संडे को भी सेम टाइम पे उठ के अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, ताकि अगर थोड़ा, क्योंकि मनुजा का भी होमवर्क रहता है संडे वाले दिन, उसको भी कंप्लीट करवाना होता है, और थोड़ा सा मैं उसको देख भी लेती हूँ कि उसका क्या चल रहा है, कौन से एग्ज़ाम में कहाँ तक वो पहुँची, और नेक्स्ट उसको एक लेसन भी रीड करवा देती हूँ। और ये मैं अभी दोपहर के लिए कर रही थी लंच की तैयारी, और ये मैंने अरबी को काट लिया था, और इसको ये दूसरे बर्तन में जो इनको मैंने तल लिया है, और कुछ ये कढ़ाई में है, और फिर इसको मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी अरबी की। ये काफ़ी टेस्टी लगती है बनाने में। और साइड में मैंने दूध रख दिया था स्वेज के लिए, वो दूध मांग रहा था, उसको दूंगी दूध पीने के लिए, और साथ में सब्ज़ी बन जाएगी। और ये सब्ज़ी अरबी की मेरी रेडी हो गई है। और उसके बाद आ गई थी मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, और अभी रात का टाइम था, और मैंने स्विच मनुजा सो चुकी थी, स्विच नहीं सोया था, फिर मैं दूसरे रूम में आके पढ़ाई करने लग गई थी। और मैं अभी अपना पॉलिटी का जो मेरे नोट्स हैं उसको रिवाइज़ कर रही थी। उसमें जो कैबिनेट मेसन है वो कब आया था, कितने उसमें टोटल मेंबर थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर कितने थे, कितने कैसे वो उनको इलेक्ट किया गया था, नॉमिनेशन के कैसे कितने मेंबर थे, और फिर 1947 के बाद जो टोटल मेंबर थे उसी को अलग अलग डिवाइड करके सर ने समझाया था अच्छे से, मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी। ज़्यादा पेज नहीं हुए थे, सिर्फ 4 ही पेज हुए अभी, और 6 क्लास हो चुके हैं, क्योंकि वो मेन पॉइंट है वो ही लिख पाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं करवाते, तो उसको रिवाइज़ किया अच्छे से। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो हमारी बैठक हुई थी, जो एक 9 दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, और 22 जनवरी को जो हुई थी, वो सब सर ने एक जगह से उनको नोट्स में अच्छे से करवाया था। और साथ साथ में उनकी मीटिंग के साथ साथ उन्होंने जो टेम्परेरी जो उनके वो थे चीफ थे, उनको फिर बाद में परमानेंट बनाया गया। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब आया उसको
जब स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कब किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिया था, ये सभी क्वेश्चन जो भी मेन है जब सर ने करवाया था। और मनुजा को प्रोजेक्ट बना के लेके जाना था बर्ड मॉडल पे, तो एक मैं रेडीमेड लेके आ गई थी ये, लेकिन साथ में मैंने एक बना भी लिया था ये वाला। और इसके अंदर अभी मैंने रखे नहीं है, कॉटन के जो बर्ड बना के मैं रखूँगी, लेकिन मैंने बनाया उसके साथ ही मिलके मैंने बनवाया था। लेकिन वो ये बोली कि मैं ये रेडीमेड वाला लेके जाऊँगी, तो फिर मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया था कि आपकी जो मर्ज़ी हो वो लेके चले जाना। मैंने तो बनवा दिया है, अब देखो वो कौन सा लेके जाएगी। लेकिन प्रोजेक्ट में तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट में ये होता है कि आपने क्या किया है। रेडीमेड में तो पता होता है, टीचर को भी पता लगेगा कि हाँ ये बच्चा शॉप से लेके आया है, और ना ही उसमें कोई प्रोजेक्ट एक्चुअली दिए किस लिए जाते हैं, ताकि बच्चा कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करे, बिज़ी रहे, और कुछ उसे पता लगे कि कैसे कैसे इनका यूज़ करना है, और इनको ना वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाना था। और अभी हो गया है सोने का टाइम, और सोने से पहले मैं कर रही थी अभी ब्रश। मनुजा सो चुकी थी, इसके पापा बच्चे दोनों सो चुके थे, और अभी कम से कम 12 बजे का टाइम हो गया था। और अभी मैं ब्रश करके फिर सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह भी मुझे फिर 5 बजे उठना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल में जाना है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।